किसी गांव में एक भाई अपनी बहन और पत्नी के साथ रहता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बहन का एक नियम था कि वह हमेशा अपने भाई का मुंह देख कर ही भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद बहन की शादी एक पास के ही गांव में हो जाती है, लेकिन बहन ने अपना नियम नहीं तोड़ा। रोजाना अपने भाई का मुंह देखने आती, रोज सवेरे उठती, घर का सारा काम करती। उसके बाद भाई का मुंह देखने अपने पियर जाती थी। रास्ते में एक खेजड़ी का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति थी। पास में ही तुलसी माता का हरा भरा पेड़ भी था। पटवारी माता को दूध से दही से सींचती, भाई का मुंह देखने जाती और कहती जाती, हे भगवान, हे विनायक जी, मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। इस प्रकार से कहती हुई अपने पीहर के रास्ते पर चलती जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी। बहन के पैरों में चुभ जाते कांटे। पीहर पहुंची, अपने भाई का मुंह देखा और पास में बैठ गई। भाई ने बहन के पैर से खून निकलते देखा तो पूछा, भाई साहब, आपके पैर में जख्म कैसे लगा, क्या हुआ? तब बहन बोली, रास्ते में झाड़ियां थी, उसी के कांटे चुभ गए। कुछ देर बाद बहन अपने घर पर वापस चली जाती है। बहन के जाने के बाद नाथ भाई ने सोचा कि बहन मुझसे मिलने आती है, रास्ते में झाड़ियां हैं, उसके कांटे मेरी बहन के पैर में चुभ जाते हैं। अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। उस भाई ने रास्ते में से विनायक भगवान, तुलसी माता सभी को साफ कर किनारे पर कर दिया। इससे भगवान बहुत क्रोधित हो गए और भाई को हमेशा के लिए सुला दिया। प्रातःकाल उठने पर पत्नी पति की अवस्था को देखकर रोने लगी। सभी गांववासी एकत्रित हो गए, लोकाचार करने के लिए ले जाने लगे। तो पत्नी ने कहा, आप लोग कुछ देर रुक जाइए, मेरी बाईसा का प्रतिदिन का नियम है, अपने भाई का मुंह देखने वह आती ही होगी। तब गांव वाले कहने लगे, आज तो मुंह देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी? तब एक वृद्ध ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर और देख लेते हैं। उधर बहन हर दिन की तरह सवेरे उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके बाद अपने भाई से मिलने को चल पड़ती है। रास्ते में आई तो देखा कि पूरा रास्ता साफ किया हुआ है। पेड़ के पास खेजड़ी की डाल दोबारा लगाई। बहन ने 7 पत्थर लगाकर पटवारी माता बैठाई। विनायक जी की मूर्ति खोजकर दोबारा से स्थापित कर दी। तुलसी जी का पेड़ भी दिया। भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर सबके पांव पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। इतना कहकर अपने पीहर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद विनायक जी, भगवान खेजड़ी, माता तुलसी, पटवारी माता, सूर्य भगवान ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा? यह सोचकर भगवान ने बहन को आवाज लगाई, बेटी इधर आ, खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर इसके छींटे दे देना, वो सही सलामत उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने मन में ही सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, मेरा क्या जाएगा। खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने पल्लू में बांध लेती है और पीहर में घर की ओर चल पड़ती है। अपने भाई के घर पहुंची तो देखा भाभी रो रही है। गांव वाले बैठे हैं और भाई की लाश सामने रखी है। वो अपने घर के अंदर जाती है और कच्चे दूध में खेजड़ी की पत्तियों को गोल लेकर आती है। उसके भाई के ऊपर छींटे दे देती है। छींटे लगते ही भाई उठकर बैठ गया, जैसे गहरी नींद से जगा हो। बहन को देखकर बोला, बड़ी गहरी नींद आई थी। बहन ने मन ही मन सभी भगवान को प्रणाम किया और बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी कभी न दे। फिर अपनी भाई से बोली, भाई, तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान को क्यों उठाकर हटाया? मैं आते समय सभी को दोबारा स्थापित करके आई हूँ। भगवान की कृपा से ही मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वास मिला है। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग
और अमर पिहार वास दिया है वैसे सबको देना। जैसे मेरी लाज रखी है वैसे दुनिया में सबकी